Yeah, good day, student, class 7. So today's our topic is political parties. ये chapter 2 है civics का. A political party is a group of people having having similar thinking, ideology and opinion on important social, political and economic issues. यानी हम कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टी होती है ये एक ऐसे लोगों का समूह होता है कि जिनकी एक विचारधारा होती है, जिनकी सामान्य जो किसी चीज़ों पर अपनी मत होता है उनका, वो एक होता है. पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इशू, किसी भी राजनीतिक और आर्थिक मुद्दे पर उनकी समान राय होती है. तो ऐसी लोगों को मिलाकर जो ग्रुप बनता है वो एक पॉलिटिकल पार्टी कहलाती है. इन अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, और जो हमारी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है लाइक इंडिया, जैसे भारत, पॉलिटिकल पार्टीज़ और प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल. हमारे यहाँ भारत में पॉलिटिकल पार्टियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं. वेदर दे आर इन पावर, जब वो पावर में होती हैं यानी जब उनकी सरकार होती है, और इन अपोजिशन या जब कभी वो विरोध विपक्षी पार्टी में होती हैं. तो पार्टीज़ आर नोन फॉर दियर स्टैंड ऑन सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इशूज़. पार्टियाँ जो हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दे पर जो है तैयार होती हैं बात करने को. एवरी पॉलिटिकल पार्टी ट्राइज टू फॉर्म द गवर्नमेंट. सभी पॉलिटिकल पार्टियाँ प्रयास करती हैं अपनी सरकार बनाने की. द मेन एम ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी विच इज द पावर इज़ टू डिफेंड इन पॉलिसीज़ एंड पावर. मेन जो मुख्य उद्देश्य होता है राजनीतिक पार्टियों का, विच इज़ इन पावर, जो कि पावर होती है, इज़ टू डिफेंड, जो कि उन्हें बचाती है, द पॉलिसीज़ एंड पावर, और नीतियाँ बनाने में उनको सहायक होती हैं. विच वाइल द अपोजिशन पार्टीज़ हैव द राइट एंड द ड्यूटी टू क्रिटिसाइज़ द रूलिंग पार्टी कंस्ट्रक्टिवली. और ये अपोजिशन पार्टी की ये ड्यूटी होती है कि वो तो क्रिटिसाइज़ करने का अधिकार होता है विपक्षी पार्टियों को. तो बोथ द रूलिंग एंड अपोजिशन पार्टीज ट्राई टू एजुकेट कॉमन पीपल. दोनों रूल पार्टियाँ, चाहे वो अपोजिशन में हो कोई पार्टी, चाहे कोई पार्टी पावर में हो, दोनों ही लोगों को, जो आम आदमी है, उनको एजुकेट करती हैं, शिक्षित करती हैं, जागरूक करती हैं चीज़ों से. दिस पॉलिटिकल एजुकेशन मेक्स द मोर रिस्पॉन्सिबल एंड द डेमोक्रेसी. और यही एजुकेशन जो है लोगों को बनाती हैं डेमोक्रेसी के प्रति जिम्मेदार, और मजबूत डेमोक्रेसी की आधारशिला रखती हैं. द ओपोजिशन कीप्स अ चेक ऑन द डिक्टोरियल एटीट्यूड ऑन द रूलिंग पार्टी. और द ओपोजिशन होती है, ये चेक करती है कि कहीं भी रूलिंग पार्टी हमारी डिक्टोरियल एटीट्यूड तो नहीं अपना रही है, यानी कहीं जो है ऐसा शासन तो व्यवस्था न, तानाशाही की व्यवस्था तो नहीं रूलिंग पार्टी अपना रही है. अगर ऐसा है तो वो उसका विरोध करती है विपक्षी पार्टी. एट प्रेजेंट, वर्तमान में देखा जाए, देयर आर डिफरेंट पार्टी सिस्टम. हमारे बहुत सी पार्टी सिस्टम है हमारे संसार में. तो कंट्रीज जैसे कुछ देश हैं, चाइना एंड क्यूबा, हैव अ सिंगल रूलिंग पार्टी, एक ही रूलिंग पार्टी है. द रूलिंग पार्टी इंजॉयज एब्सोल्यूट पावर. और ये रूलिंग पार्टियाँ एब्सोल्यूट पावर इंजॉय करती हैं. पीपुल डू नॉट हैव एनी चॉइस बिकॉज ऑल द कैंडिडेट्स बिलोंग टू द सेम पार्टी. और रूलिंग पार्टी जब एक होती हैं तो उसमें कोई चॉइस नहीं होती लोगों को चुनने का, और एक ही को चुनना पड़ता है. सो कंट्रीज़ लाइक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और जैसे कुछ यूएस, अमेरिका और इंग्लैंड में 2 पार्टी सिस्टम है, जहाँ पे लोगों के पास चॉइस होती है 2 पार्टियों में से एक को चूज़ करना. सो इसी प्रकार आगे देखते हैं रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी. सो इंडिया में बात करें तो यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम है. मल्टी पार्टी सिस्टम तो यानी हमने देखा कि 3 तरह का पार्टी सिस्टम होता है. 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम एंड 3 और मल्टी पार्टी सिस्टम. तो भारत में कौन सा है? मल्टी पार्टी सिस्टम, जिसमें कई पार्टियाँ होती हैं और लोगों के पास बहुत सारी चॉइस होती हैं. अब हम बात करें इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, हमारे भारतीय राजनीतिक जो सिस्टम है. इंडिया हैव 2 ग्रुप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी. भारत में 2 पॉलिटिकल पार्टियों का ग्रुप है. 1 और द नेशनल लेवल, एक राष्ट्रीय स्तर पर, और दूसरा रीजनल, क्षेत्रीय स्तर पर. नेशनल पार्टीज़ वर्क्स फॉर द एंटायर कंट्री, पूरे देश के लिए काम करती हैं. एंड पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन में भाग लेती हैं ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत से. वाइल द रीजनल पार्टीज़ हैव देयर से इन पर्टिकुलर रीजन. और रीजनल पार्टी केवल अपने क्षेत्र के लिए ही होती हैं. रीजनल पार्टीज़ वर्क क्लोजली विद पीपल, ये बहुत ही लोगों से क्लोजली, निकटतम संबंध इनके लोगों से होते हैं.
रिप्रेजेंट इन द स्टेट लेजिस्लेचर, ये स्टेट लेजिस्लेचर में होती हैं। दिस इज़ आल्सो अलाउड देम टू कन्वे द नीड्स एंड कंडीशन ऑफ दियर रीजन, ये भी इनको भी पूरी तरह से ये अपने आवश्यकताओं को, अपनी स्थिति को, अपने यहाँ के पॉपुल लोग हैं जो हैं, ये गवर्नमेंट सेंटर पे आसानी से अपने विचार को रख सकते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, ये कुछ हमारी पार्टियों के नाम हैं, ये हमारी नेशनल पार्टी में आते हैं। सो इम्पॉर्टेंट रीजनल पार्टी की बात करें तो जैसे शिवसेना, शिरोमणि अकाली दल, तेलुगु देशम पार्टी, ये सब आती हैं। और यही पॉलिटिकल पार्टी हमारे डेमोक्रेसी का लाइफलाइन ये कहलाते हैं। अब बात करते हैं बच्चों कोलिशन गवर्नमेंट। कोलिशन गवर्नमेंट क्या होती है? इसे बोलते हैं मिली जुली सरकार। यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि इसमें कोलिशन गवर्नमेंट में देखा जाए तो इसमें इलेक्शन इज़ ओवर, जब एक बार इलेक्शन ख़त्म हो जाता है तो इलेक्शन ख़त्म होने के बाद क्या होता है, द पार्टी गेट्स द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट्स इन द पार्लियामेंट, वही और द स्टेट असेंबली फॉर्म द गवर्नमेंट। जो सबसे ज़्यादा सीट पाती है, जिसको सबसे ज़्यादा लोग वोट करते हैं, वही सरकार बनाती है। बट इफ़ नो सिंगल पार्टी, अगर कोई एक भी पार्टी जो है मेजॉरिटी में नहीं आ पाई, यानी उसको पर्याप्त सीट नहीं मिल पाई, तो क्या होता है कि दो से अधिक पार्टियां मिलकर सरकार बनाती हैं। तो यही पार्टियां, इन्हें ही कहते हैं कोलिशन, कॉल्ड कोलिशन गवर्नमेंट। इस तरह की सरकार जो बनती है उसे कहते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। और एनडीए इज़ अ रनिंग अ कोलिशन गवर्नमेंट। जैसे वर्तमान में एनडीए है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बोलते हैं इसे, ये जो है हमारी कोलिशन गवर्नमेंट की सरकार है। सो हाउएवर अ कोलिशन कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट पार्टीज़ विथ डिफरेंट व्यूज़। और कोलिशन गवर्नमेंट में अलग अलग पार्टी के अलग अलग विचारधाराएँ होती है, लेकिन फिर भी वो एक साथ काम करती हैं एक किसी मुद्दे पर। सो इन दैट केस ऑफ इफ़ एनी वन मोर दैन वन पार्टी विदड्रॉ इट्स सपोर्ट, अगर कोई भी एक पार्टी सपोर्ट हटा लेती है तो सरकार फिर से गिर जाती है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इसमें ज़्यादातर अचानक सरकार गिरने से जो देश का विकास है वो रुकने लगता है। तो इस तरह ये भी एक व्यवस्था हमारे यहाँ की गई है, लेकिन बहुत ही ये सक्सेसफुल नहीं है। तो खैर बच्चों, ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है और इसके एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर तुम लोग कर लेना। तो आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव।